हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिविल टेक्नो में। हमारी जो है टेक्निकल नॉलेज की ये जो वीडियो चल रही थी उसके लास्ट पॉइंट पे आज बात करने वाले। और ये जो हमारे टेक्निकल नॉलेज की ये जो वीडियो चल रही थी वो आप सबको कैसी लगी वो हमारी कमेंट में जाकर ज़रूर बताना, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लेके आएंगे। अभी मैं हमारा जो ये टॉपिक है उसके बारे में आगे बढ़ता हूँ। ओके, ये जो हमारी स्टीरअप है उसमें ये जो हम बैंड लेते हैं वो हमें कितना लेना है, और उसका जो बैंड डिडक्शन करते हैं वो हमें कितना करना है, वो भी आईएस को रेफरेंस लेके इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारी स्टीरअप है, जब भी आप स्टीरअप को ऐसे बैंड करोगे तब उसका इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होने से हमारी जो रिंग की साइज़ है वो बढ़ जाएगी, या फिर जो हमारा जो सलिया होता है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बैंड को डिडक्शन करना पड़ता है। ओके, जब भी हमारी रिंग या फिर स्टीरअप होती है तो ऐसे 45 डिग्री पे बैंड होती है तब हमें 1D डिडक्शन करना पड़ता है। और हमारी जब भी रिंग होती है वो ऐसे 90 डिग्री पे बैंड होती है तब हमें 2D माइनस करना पड़ता है। ओके, वैसे ही हमारी जो स्टीरअप होती है वो 135 के एंगल पे बैंड होती है तब हमें 3D माइनस करना पड़ता है। और जब हमारी रिंग 180 डिग्री पे बैंड होती है या फिर ऐसे यू या फिर जो चिपिया हम बनाते हैं ऑन साइड पे, ऐसी सिचुएशन में हमें 4D माइनस करना पड़ता है। ये जो सब पॉइंट है वो आप नोट कर लेना, क्योंकि आगे आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। ये जो सब जो मैंने आपको डिडक्शन दिखाया ये हमारा जो IAS कोड 2502/1963 उसमें सब दिया है कि हमारी जो रिंग होती है या फिर जो स्टीरअप होती है उसमें हमें बैंड कितना लेना है और बैंड डिडक्शन कितना करना है। ओके, आज मैं आपको हमारा जो बैंड डिडक्शन है वो और हमारा जो बार बेंडिंग शेड्यूल है उसका बेसिक अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, ये जो हमारा कॉलम है ये उसका इफ़ेक्टिव कवर है और ये इसका नॉमिनल कवर है। हमारा जो इफ़ेक्टिव कवर है, जो हमारा कॉलम होता है उसका वर्टिकल बार होता है, उसका सेंटर से हमारा जो कॉलम की बार की फेस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इफ़ेक्टिव कवर कहते हैं। और हमारी जो स्टीरअप होती है वहाँ से हमारा जो कॉलम की बार की फेस है वहाँ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम नॉमिनल कवर बोलते हैं। हमारा जो ये रेक्टेंगुलर कॉलम होता है उसकी कटिंग लाइन निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 × A + E + 24 × D। ये जो फॉर्मूला है वो आपको IAS 2502/1963 में आपको मिल जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम हमारी वैल्यू पुट करते हैं, 2 × A + E × 24 × D। ओके, 2 ये हमारा 300 की हमारी जो लेंथ है वो आ गई, 300 - 40 और ये जो हमारी जो स्टीरअप है वो 10 mm की हमने ली है, इसलिए हमने और स्टीरअप माइनस की है 10 mm। ओके, प्लस ये हमारा 40 आ गया, 40 mm का हमने दोनों साइड का कवर माइनस किया और 10 mm की हमारी रिंग × 24 × D हम करेंगे। तो हमारी ये जो वैल्यू है तो वो निकलेगी 2 × 210 + 310 निकलेगी हमारी वैल्यू, प्लस 24 × D हम करेंगे। ओके, ये जो हमारी पूरी वैल्यू है वो हमारी इधर आ गई है, 2 × 420 + 24 × 10D। ये जो हमारी जो स्टीरअप है आपको हमने बताया कि ये जो हमारी स्टीरअप है वो हमने 10 mm की ली है, इसके लिए हमारी 10 mm इधर आ गया। तो हमारी ये जो स्टीरअप है उसकी कटिंग लाइन निकलती है 1502 mm। हमारी ये जो स्टीरअप है उसकी हम कटिंग लाइन निकलती है। ओके, ये जो हमारी स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकली है 1502 mm वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर को ये कटिंग लेंथ नहीं दोगे तो आपका जो स्टील का स्क्रैप होगा वो स्टील का ढगला कर देगा और आपका जो 3% जो वेस्टेज होगा उससे भी ज़्यादा आपका स्टील वेस्टेज होने लगेगा। इसके लिए ये जो कटिंग लेंथ है उसके हिसाब से आप स्टीरअप बनाओगे तो आपकी स्टीरअप है उसका साइज़ भी मिल जाएगा और आपका जो हुक है उसका भी आपको साइज़ मिल जाएगा। ओके, आप सब ये भी बोलोगे कि ये जो हमारी स्टीरअप है उसमें सर आप ये जो आपका जो बैंड आता है वो आपने डिडक्शन नहीं किया है। हाँ, ये जो हमारी जो स्टीरअप है उसमें हमने बैंड डिडक्शन नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो बैंड डिडक्शन होती है वो हमारी जो साइड होती है उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करती है।
क्योंकि कई साइड पे बैंड डिडक्शन करते हो और कई साइड पे बैंड डिडक्शन नहीं भी करते। ऐसा होगा तो आपके लिए हम एक नए वीडियो लेके आएंगे, उसमें बैंड डिडक्शन ऑन साइड पे कैसे करने का है उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ये जो हमारा वीडियो है वो कैसा लगा वो कमेंट में जाके ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।